साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ऑनलाइन विज्ञान दरबार के पहले एपिसोड में हमने बताया था कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और तथा कथित पत्तलकार ज्ञानेंद्र तिवारी ने किस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया था। अब इसके दूसरे एपिसोड में हम बता रहे हैं कि गुरु घंटाल और उनके चेले ज्ञानेंद्र तिवारी ने तैयारी ठीक से नहीं की थी। लोगों को मूर्ख बनाने की योजना तो थी, लेकिन ठीक से परवान नहीं चढ़ पाई। इसलिए दलाल भांड कॉरपोरेट मीडिया को काम पर लगा दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया ठहरी, उसने अनसोशल मीडिया को उसकी हैसियत बता दी है। और मौजूदा समय में सोशल मीडिया जहां तर्क विज्ञान के साथ खड़ी है, वहीं अनसोशल यानी कि दलाल मीडिया पाखंड और अंधविश्वास के साथ खड़ी नजर आ रही है और इस बाबा को बचाने की कोशिश में लगी है। लेकिन मजे की बात देखिए, पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस ज्ञानेंद्र तिवारी का इस्तेमाल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया था, उसी ज्ञानेंद्र तिवारी की नादानियों ने इस बाबा को ही मूर्ख बना दिया है। पहले एपिसोड में हमने बताया था 19 तारीख को पूरे दिन भर कथा पांडाल में टहल टहल करके बाबा की शान में कसीदे गढ़ता है और 20 तारीख को नादान बन करके पहुंचता है। बाबा भी एक्टिंग करते हैं, वो भी एक्टिंग करता है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं था, ज्ञानेंद्र तिवारी मिला जरूर था, इंटरव्यू जरूर लिया था, लेकिन उसके चाचा, खानदान, माँ बाप के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो नेशनल जनमत के दूसरे भंडाफोड़ में इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने ज्ञानेंद्र तिवारी के बारे में महज 4 जानकारियां दी। क्या तुम्हारे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? क्या तुम्हारी भतीजी का नाम अभिसी है? कुल मिलाकर के ये 4 जानकारियां, और इन 4 जानकारियों के बाद बाबा ढाबा ने कहा चैप्टर क्लोज, आज के बाद मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा। ऐसे कैसे नहीं दोगे? लाखों लोगों को देश में मूर्ख बनाओगे, कथा के नाम पर धंधा चलाओगे। अब तथाकथित दिव्य दरबार ने जो 4 जानकारियां दी थी, ये 4 जानकारियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब विज्ञान दरबार के लिए महज 3 से 4 मिनट का काम है। बागेश्वर धाम ने दिव्य दरबार लगा करके 4 जानकारियां दी थी, तो इसी शख्स के बारे में विज्ञान दरबार 5 जानकारियां देगा। एक कदम आगे रहना जरूरी है। पहली बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अंदर वाली, ज्ञानेंद्र तिवारी का जन्मदिन 15 नवंबर 1986 है। ज्ञानेंद्र तिवारी का होम टाउन भगवानपुर है। ज्ञानेंद्र तिवारी मौजूदा समय में रायपुर में रहता है। ज्ञानेंद्र तिवारी ने भोपाल में पीपल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज से पढ़ाई की है और ज्ञानेंद्र तिवारी ने प्रारंभिक शिक्षा जनकपुर के विद्यालय से हासिल की है। और नेशनल जनमत के विज्ञान दरबार ने ये तमाम जानकारी हासिल करने के लिए न किसी दैवी शक्ति का, न किसी ऐसरी शक्ति का, न किसी दिव्य दरबार का, न किसी अलौकिक सत्ता का, न किसी तामझाम का, मंत्र का, घंटे घड़ियाल का सहारा लिया। सिंपल और सिंपल विज्ञान प्रौद्योगिकी का सहारा लिया। और सबूत ये रहा। ज्ञानेंद्र तिवारी के फेसबुक प्रोफाइल पर जाइए, अबाउट में क्लिक करिए, उसके अंदर जाइए तो भाई का नाम दिख जाएगा, ब्रदर में राघवेंद्र तिवारी। और राघवेंद्र तिवारी के जब प्रोफाइल पर जाते हैं तो राघवेंद्र तिवारी ने अपनी बेटी अभिसी की तस्वीर डाल रखी है, जिसके बारे में धीरेन्द्र कृष्ण ने मंच पर बता करके वाहवाही बटोरी थी। और जब उस फोटो के कमेंट में जाते हैं तो ज्ञानेंद्र तिवारी के चाचा भृगुनाथ तिवारी ने वहां कमेंट किया है और उसके जवाब में राघवेंद्र तिवारी ने भी नीचे कमेंट किया है, धन्यवाद चाचा जी। जो राघवेंद्र तिवारी का चाचा होगा, राघवेंद्र तिवारी भाई है, राघवेंद्र तिवारी की बेटी अभिसी है, तो ये सारे कनेक्शन मिल गए। और हैरत देखिए कि ज्ञानेंद्र तिवारी अपने ही फेसबुक पर सबसे ऊपर की पोस्ट में लिखता है, मेरे भाई के यहां गृह प्रवेश हुआ है। अब गृह प्रवेश का मतलब और कुछ तो नहीं होता है, गृह प्रवेश का मतलब होता है कि नया मकान बनाया होगा। मतलब 5 मिनट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से जुटाई हुई जानकारी को बता करके बागेश्वर धाम पूरे देश के लोगों को मूर्ख बनाते हुए कहता है कि आज के बाद
मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा और किसी ने पाखंड पर सवाल उठाया तो उसको नंगा कर दूंगा। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। एक जाति और विचारधारा विशेष के लोग इस ज्ञानेंद्र तिवारी को बहुत महान पत्रकार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे एक ज्ञानेंद्र तिवारी निष्पक्ष हो सकता है जो बाबा के चरणों में सार्वजनिक तौर पर पढ़ करके बाबा की जय बोल रहा है। बाबा ने महज 4 चीजें तुम्हारे बारे में बताई। पत्रकारिता यह थी, मंच पर पहुंचे, तुमने अपनी आस्था का प्रदर्शन किया, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपना पत्रकारी धर्म भूल गए। हाथ में एबीपी का माइक था, मतलब तुम वहां पत्रकार की हैसियत से पहुंचे थे, पत्रकार की हैसियत से जयकारा लगा रहे थे, तो तुमको पत्रकार की हैसियत से बाबा से और गूढ़ सवाल पूछने चाहिए थे। महज किसी व्यक्ति के बारे में जो 3-4 दिन से आपके इर्द गिर्द घूम रहा हो, मान लीजिए तुमने नहीं भी बताया हो, हालांकि यह संभव नजर नहीं आता। 3 दिन से लगातार बाबा के साथ में हो, बाबा तुमको शादी में बुलाने का न्योता दे रहा है। आप इतने स्मार्ट हैं, खूबसूरत हैं, युवा हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि शादी ब्याह काहे नहीं कर लेते हैं। को तो हम बहुत लोगों को शेरवानी सिलवाने को कहें, आप कोर्ट में आइएगा तिवारी जी, आप कोर्ट में आइएगा तिवारी जी। वो ठीक लग रहा है, यही वाला बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत जम रहे हो, गजब के टाई लगा करके आप जरूर तैयारी रखिएगा। इस तरह की हंसी ठिठोली के बीच मान लीजिए कि उनको पता नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 3 मिनट का काम है यह पता करना, तो फिर तुमने बाबा की असलियत लोगों के सामने लाने के लिए अपने मन से अन्य सवाल क्यों नहीं पूछे? और तथाकथित पत्रकार जो वहां मुंह से ले खड़े हुए थे, उन्होंने कोई सवाल बाबा से क्यों नहीं पूछा? या शायद बाबा के गुरुओं ने पूछने नहीं दिया होगा। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज, चैप्टर यहीं पर क्लोज नहीं हो जाता है। श्याम मानव के बाद पूरे देश में तुम्हारे इस अंधविश्वास पर सवाल उठने लगे हैं। अब छत्तीसगढ़ से भी एक खबर आ रही है, अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की एक समिति पुलिस के पास पहुंची है और उसने बाबा को फिर से एक बार चुनौती दी है। नेशनल जनमत भी चुनौती देता है कि अगर हिम्मत है तो इन सारी चीजों से बचो नहीं। श्याम मानव या अन्य समितियां जो चुनौती दे रही हैं, उनकी चुनौती को स्वीकार करो। मैं भी मान लूंगा कि तुम ढावा नहीं बाबा हो। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।